हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू अक्षम कोचिंग। मैनेज रविकांत। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हमने कौन कौन से चैप्टर डिस्कस किए हैं। हमने क्वालिटी क्वेश्चन कर लिया है। क्वालिटी क्वेश्चन के अंदर हमने सारे चैप्टर जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सारे कवर किए। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री किया। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सारे चैप्टर हैं। चैप्टर वाइज एक एक करके हमने वो चैप्टर्स किया। उसके बाद हमने जो किया था वो किया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी हमने सारा चीजें रिपीट करी है। मैं इस वीडियो के अंदर उन तीनों जितने भी मेरे क्वालिफिकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उन सब की लिंक डाल दूंगा। उसके साथ साथ मैंने कुछ अपने वो बनाए हैं, क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट्स बनाए हैं जिसके अंदर मैंने सारे फॉर्मूलाज डाले। उन फॉर्मूलाज को देखकर आप जितने भी क्वालिफिकेशन के फॉर्मूलाज हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, उनको देख के आप अपना फॉर्मूला देख सकते हैं। इवन ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो भी उसमें हमें अच्छे से दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर हम जो यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम यूक्लिड डिवीजन ऑफ मैथड का हम यूज करने वाले हैं। यूक्लिड डिवीजन के अंदर हमारा सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो हो रहा है 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रियल रियल नंबर। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज है 1.1। राइट, इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 135 एंड 225 का हमें क्या निकालना है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा जिससे कि कई बार क्या होता है, जिस तरह से एनसीईआरटी में सॉल्यूशंस दे रखते हैं बच्चों को समझ ही नहीं आता कि मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रखा है, एकदम से कुछ का कुछ लगा दिया है, किसी चीज में मल्टीप्लाई करके किसी चीज को प्लस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आखिर रीजन क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। आपने एचसीएफ तो सीखा हुआ है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए अब स्टार्ट करें। ठीक है, एचसीएफ यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 135 और एंड 225। क्वेश्चन है 135 185, ठीक है, और 225। इसका मुझे क्या निकालना है? मुझे इसका एचसीएफ निकालना। हमारा पुराना मेथड हुआ करता था, हम क्या करते थे, हम डिवाइड करते थे 225 डिवाइडेड बाय 135।
राइट। हम क्या करते थे, डिवाइड करके निकालते थे, फ्यूचर में स्टार्ट करते हैं। तो 135 को जब मैं इसको करूंगा तो किससे जाएगा, ये जाएगा मेरा 1। ठीक है, 135 बन जा 135। ठीक है, अब मैं इसको माइनस कर दूंगा। माइनस किया तो क्या आया, 5 में 5 गया 0। ठीक है, यह आ गया 9, सॉरी 5 में 5 गया 0, एक 2 बचा 0.9, 9 90। राइट। अब मैं क्या करते हैं, आपको याद होगा, फिर इसी को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 135। ठीक है, मैं फिर इसको डिवाइड करूंगा, तो ये किस पे जाएगा, फिर से 1 पे जाएगा, तो क्या जाएगा 90। ठीक है, 5 में 5 5, राइट, फिर 9 25। ठीक, इस तरह से करते हैं इसको। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, 90 को करना 5 4 45 45। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, हम 90 को कर लिया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा 90। ठीक है, 90 तो 5 45 टू जा 9, 90 में 90 है। इस तरह से हमारा जो लास्ट में बचे वो क्या है 40। जो ये जो लास्ट में बचा है, यहाँ पर 0 आ गया, यही हमारा क्या होगा, अच्छी। अब इसको इस वाले फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं वो देखो। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, स्प्लिट फॉर्मूला कहता है कि भाई 225 को इस तरह से बांटा जाए। ठीक है, तो हमें इसको बांटना है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो बिल्कुल जैसे मैं करने जा रहा हूँ वैसे ही दिया हुआ है, और हमें उसी तरह से करना है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये वाला जो मेथड है वो यहाँ पर कैसे अप्लाई है, क्योंकि ये इतना सिंपल मेथड है, आपको बता दूं मैं कि आपको इतनी इजीली समझ आ जाएगा कि क्यों हम इस तरह से यूक्लिड, जो जो यूक्लिड का है वो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, जो यूक्लिड की डिवीजन मेथड है वो किस तरह से अप्लाई करना है, वो इसी से पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, आइए चलिए देख। अब मैं क्या करूँगी के अंदर क्या करूँगा मैं देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, मैं लिखूंगा 2 2 5। ठीक है, अब 2 2 5, अब यहाँ पर क्या, 2 2 5 माइनस 135 प्लस इज इक्वल टू 90। तो 135 प्लस 90 इज इक्वल टू 2 5। तो 135 प्लस 90 इज इक्वल टू 2 2 5। अब 135 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। तो यहाँ पर जो आ रहा है उससे उसको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। ठीक है इजी। और इसको तब तक करते चलूंगा जब तक यहाँ पर 0 ना आए। इसी तरह से अब मैं क्या करूंगा, अब 135 हो गया, अब 90 को लूंगा इधर। ठीक है, इस वाले 90 को मैं इधर, ठीक है 90 इधर आ गया। 90 को कैसे तोड़ूंगा, फिर से इसी को यूज कर रहा हूँ। देखो बहुत इजी है, आपको समझने में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। मैं जो पिछला आज तक हमने सीखा उसी को इसमें यूज करके बता रहा हूँ, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब 90 क्या है, 135 माइनस 90, सॉरी ध्यान लूंगा मैं 130 राइट। 135 को ऐसे करूंगा, इसको ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा प्लस करूंगा कि मेरे पास क्या आ जाए 135। तो यहाँ पे वो मैंने कर रखा है 135 माइनस 90 इज टू 45। तो 90 प्लस 45, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 90 प्लस 45 इनको क्या करूंगा, यहाँ पर फिर से 1 है तो 1 यहाँ पर लिखूंगा। तो ठीक है, अब फिर से मैं 90 इधर ले आऊंगा। अब इस यहाँ पर मैं 125 यहाँ से ये इधर गया है। ठीक है, अब यहाँ से ये इधर, ये हो गया 90। 90 इज इक्वल टू क्या होता है, फिर से देखिए यहाँ लाऊंगा मैं,
तो 90, ठीक है, 45, 45, ठीक है, प्लस क्या आ रहा है हमारा, ठीक है, 90 90 माइनस क्या होता है, 0, क्या आ रहा है, 0। यहाँ पर जो बच रहा है ना हमेशा यहाँ पे जो बच रहा है वो हमेशा यहाँ, ठीक है। जो भी रिमाइंडर बच रहा है मैं इसको यहाँ, जो भी रिमाइंडर है मैं इसको यहाँ, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 0। 45 इंटू 2 हो रहा है, इंटू के बाद 2 कितना है, इंटू कितना है, 2, ठीक है, इंटू कितना है, 2। तो ये जो 45 आएगा, ठीक है, ये जो 45 है, इट इज द एच सी, देखा कितना आसान है। यूक्लिड फॉर्मूला जो यूक्लिड जो मेथड है उसको समझने बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बच्चे समझते पता नहीं किस तरह से करना है, कैसे करना है। तो इस तरह से देखिए कैसे मैंने किया है, ठीक है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए इस मेथड को समझना इसलिए इस तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को ना कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि डायरेक्टली इस तरह से करने में बड़ी दिक्कत है। 225 को 135 से कैसे, अभी तो यहाँ 1 1 1 है, 2 है, और भी बड़ी क्या हो सकती है, अभी हम आगे हम देखेंगे। एक बड़ा सा कोई अमाउंट लेंगे या नंबर लेंगे, उससे हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो इस तरह से करके मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले 131 225 का एक तरह से एचसीएफ लिया, नॉर्मल तरीके से एचसीएफ, नॉर्मल तरीके से इसको एचसीएफ ले लिया। इसको मैंने यूक्लिड जो मेथड है उसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया। यूक्लिड मेथड कहता है कि हमें 225 को इस तरह से बाइफरकेट करना है कि 135 जो 135 गिवन है, 135 को किससे इंटू करें और किसमें प्लस करें, क्या है 225। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, एक्सेप्ट निकाल दिया, 135 बन गया 135, 90 आ गया, 90 बन गया 90, 135 45 आ गया। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो आज तक आप करते आए हो वो कर लो, ठीक है। ये आपको रफ कॉपी में करना है, ये आपको फेयर में नहीं करना है। पहले मैं आपको बता दूं, कहीं आपको इस तरह से रफ फेयर में इसको करके आ जाओ, ठीक है। इसको आपको रफ कॉपी में करके देख लेना, तो जल्दी जल्दी इसको यहाँ पर पुट कर देना, इसके हिसाब से जैसे मैंने आपको समझाया वैसे इसको पुट कर देना है। नहीं तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे इस मेथड से, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हमें कैसे काम को करना है। सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का। अगर ये जो लॉजिक है, अगर मेथड है वो आखिर है क्या, उसका मेथड क्या, उसका लॉजिक क्या, लॉजिक उसका सच में सिर्फ यही वाला मेथड है, ठीक है। इसको अलग तरीके से सर क्या किया गया है, समझा है, अलग तरीके से अप्लाई, मेथड को नाम अलग दे दिया गया। तो ये क्या है हमारा यूक्लिड फॉर्मूला, यूक्लिड मेथड, ठीक है। तो ये यूक्लिड मेथड आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल पहले एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ निकालने के बाद यहाँ पर जैसे जिस स्टेप्स आप बताएं वैसे करने, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, 135 बन गया 135, इसको माइनस कर दिया। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा 135 प्लस 90 क्या होता है, 135 प्लस 90 क्या होता है 225। 135 किससे मल्टीप्लाई हुआ था, 1 से, तो 135 बन गया 135 प्लस 90, ये आ गया। अब हम क्या लेंगे 90, 135 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 90 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90, तो 45 प्लस 90 कितना होता है 135। 90 किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो कितना आ गया हमारा 45। अब 45 आ गया तो 90 को क्या लेंगे हम बाहर लेंगे इधर से, 90 को इधर से इधर लेंगे तो 45 टू सा 90, 90 90 90 90 से कैंसिल हो गया तो 45 टू सा 90 आएगा प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर कुछ है नहीं। यहाँ पर रिमाइंडर 45 का तो 45 लिख दिया हमने, यहाँ पर 90 का तो यहाँ 90 लिख दिया। इस तरह से जो भी प्लस करेंगे वो क्या करेंगे, रिमाइंडर को करेंगे, जो भी प्लस करेंगे वो रिमाइंडर को करेंगे। इस चीज को बड़ा ध्यान रखना है किस तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है।
एक और क्वेश्चन लेते हैं कुछ अच्छा सा, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाहूँ। ठीक है, चलिए ये मैं बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों जब तक वीडियो में मिटा रहा हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही देखने में बहुत टफ लगता है पर बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन है 196, 196, ठीक है, और है 3822 3822, ठीक है। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। कितना टफ सा क्वेश्चन लग रहा है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वही मेथड स्टार्ट करना है। कैसे करना है, अब आपको ये तो पता नहीं 196 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, है ना। 196 को किससे मल्टीप्लाई करें ये करें, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, डिवाइड करके। ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3822। अब मैं चेक कर दूं जरा, 3822। ठीक, ठीक है, इसको हमने 196 से 196 से डिवाइड कर। सबसे पहले क्या आएगा, इसको वैसे नहीं करना जैसे हमने पिछले किया था, करना वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर लास्ट में क्या बचेगा, वहां पर क्या हो रहा था, हर बार एक रिमाइंडर बच रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इस केस में अलग चीज जाएगी। इसके अंदर रिमाइंडर काफी देर बाद आएगा। जब तक ये सारे सॉल्व नहीं हो जाते तब तक हम रिमाइंडर नहीं मानेंगे। ठीक है, जब तक ये सारे सॉल्व नहीं हो जाते हम इसको रिमाइंडर नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे, ठीक है, मैं वो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको किया 1 से, ये आ गया 196। ठीक है, तो मैं 6 गया 6, यहाँ पर बचा 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8। ठीक, यहाँ बचा 186 का। ठीक है, और मैं 6 गया 6, क्योंकि यहाँ 7 का आ गया 17, 17 में से 9 गए 8। ठीक है, 17 में से 9 गए 8, 9 मिनट। ठीक है, और उनमें से दिया 1। अब हम उतार लेते हैं। ठीक है, देखिए किससे जाएगा ये, 9 9 9 का मतलब 193। ये आ जाएगा 9 से बड़े माइनस 1। बड़ा लिख देता हूँ इसकी बुक में 1 3 4 है। 1764 क्या आ गया, 1764। ठीक है, समझ आ रहा है। अभी तक मैंने कैसे किया, पहले मैंने 1 से किया फिर 9 से किया। ठीक है, 9 से 54 में 4 हाथ से ज्यादा 5 5 86 9 9 8 7। ठीक है, तो 12 में 4 गए 8। ठीक, तो बच गया हमारा 12 में 4 गए 8, में बचा 5। 15 में से 6 गए 9। ठीक है, 12 में 6 गए 8, 15 में 6 गए 9, 7 तो 98 98 आ गया। और ये 0 उतार, ये 0 उतार लिया 98।
इससे जाएगा 5 से 30 और नहीं होता है 5 से चला गया, ये आ जाएगा 5 से 30 20 40 नंबर वेट ठीक और 5 भारत का मुझे क्रॉस करने की ये 0 आ गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा हमारा 0। अब हम क्या लेंगे, देखो रिमाइंडर 0 है, जे है और जी। क्योंकि आपको याद होगा मैं क्या कर रहा था, मैं कर रहा था जब पिछली बार हम डिवाइड कर रहे थे तो इसको यहाँ पर जो आया था उससे मल्टीप्लाई कर रहा था। तो यहाँ पर क्या है 196, वहां पर 1 आ रहा था, वहां क्या आ रहा था 135, बन गया 135 और पूरा रिमाइंडर बच गया। मतलब उसके आगे कोई ऐसा क्वेश्चन ऐसे और नंबर नहीं थे, सिर्फ 3 नंबर थे, तो 3 नंबर का जो रिमाइंडर था उसको ले रहा था। यहाँ पर जब तक ये नंबर्स खत्म नहीं हो जाते तब तक हमें इसको क्या करना है, डिवाइड। मान लो अगर यह रिमाइंडर बचता, तब मैं इसको यहाँ पर लेके आता और जो रिमाइंडर बचता उसको डिवाइड, तब हमारा एचसीएफ आता। अब की बार हमारा 0 आ, 0 आया तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा दिस इंटू दिस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 3822 इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी 196 इंटू 195 राइट, प्लस 0। ठीक, प्लस कितना आ गया 0। ठीक है, तो 196 से हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसको जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा एचसीएफ 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन सा लगता है लेकिन करने में देखने में बहुत टिपिकल लगता है और बहुत इजी है। क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, right? तो q क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो q एक इंटीजर है। क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या करेंगे हम करेंगे लेट बी और लेट ए बी और इंटीजर। ठीक है, ए को हमने क्या मान लिया, इंटीजर। ठीक, ए को इंटीजर मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक लेंगे बी, बी इज इक्वल टू 6। बी को क्या ले लेंगे 6, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो q के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको बी क्या करेंगे, सपोज करेंगे। ठीक है, चलो अब बाय यूक्लिड, एल्गोरिथम क्या होता है, a इज इक्वल टू 6q plus r। r क्या है यहाँ पर, r कितना होगा यहाँ पर हमारा, r होगा हमारा 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें 5 तक जाना। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 6 प्लस 5, तो प्लस 5 तक जाने तो 5 तक ही इसको हम क्या करेंगे कंसीडर। ठीक है, और r इज लेस देन और सॉरी हाँ लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, इक्वल टू की सिर्फ लेस देन 6, 5 तक लिया है तो लेस देन 6। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम आगे क्या ले रखा है, देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर आर क्या लिया हमने 0 1 2 3 4 5, ए की वैल्यू क्या आएगी पहले 6 क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगी ए की वैल्यू 6 क्यू प्लस 1। ठीक, फिर आ जाएगी हमारी ए की वैल्यू 6 क्यू प्लस 2। ठीक, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 6 क्यू, फिर 6 क्यू प्लस 6 क्यू, फिर 6 क्यू प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा 6 क्यू प्लस, की वैल्यू ही दे रहा हूँ। ठीक है, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, इस तरह से हमारे ये आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिर्फ इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 5 तक हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। पहला 0 रखेंगे तो क्या आएगा 6 क्यू, 1 रखेंगे 6 क्यू प्लस 1, 2 रखेंगे 6 क्यू प्लस 2, इसी तरह 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, इस तरह से इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। अब हमें क्या करना है, ऑल्सो क्या है 6 क्यू प्लस 3। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6 क्यू प्लस 3 दे रखा है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 6 क्यू प्लस 1, पहले इस वाले को लेंगे, क्या दे रहा है, तो 6 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 6 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3 क्यू। ठीक है, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1 लिख सकता हूँ उसको। ठीक है, इस तरह से ये आ गया हमारा। दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं, दूसरा लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं 3 क्यू को क्या लिख लेता हूँ, 3 क्यू यदि कर दू के, 3 क्यू इज इक्वल टू के लिखता हूँ। यहाँ से आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा के 1 प्लस 1। ठीक, ये यहाँ से आया। तो इसके बाद हमें दे रखा है 6 क्यू प्लस, क्वेश्चन में 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 है, 6 प्लस 3 से क्या लेंगे, यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, इसको इसको लिख लेंगे 2 इंटू 3 क्यू। ठीक है, प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 क्यू प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 के 2 प्लस 1। अगली जो क्वेश्चन है वो है 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5, तो 6 क्यू प्लस 5 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2 ठीक है प्लस, सॉरी इसको लिखेंगे 4। ठीक है, हमें प्लस में 1 चाहिए, हमें क्या चाहिए प्लस में 1, तो ये लेंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 क्यू प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा 2 के 3 प्लस 1। अब यहाँ पर क्या है, के प्लस 1, यहाँ पर भी है
2k प्लस 1 मेरा प्लस 1 मेरा ये बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर k प्लस 1, 2k प्लस 1 और 2k 3 प्लस 1। अब ये और ये एक जैसा आ गया। ठीक है, यानी वो क्या बोल रहा है कि किस फॉर्म में ये है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, जो किस फॉर्म में आ रहा है हमारा k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 1, 2k प्लस 1, 2k 2 प्लस 1 और 2k 3 प्लस 1, यानी एक ही उसमें ये आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये जो तीनों आए हैं, अब हम देखेंगे जो हमारे इस क्वेश्चन में लिखते हैं ये वाली और जो ये क्वेश्चन में है, ये क्या है, ये तीनों जो क्वेश्चन है ये क्या नहीं है, ये ऑड नंबर को एक्सप्रेस करती है और कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 and 6q plus 5 is an odd integer and is not divisible by 2। ठीक है, not divisible by 2। तो and therefore any odd integer can be expressed, any odd integer, क्योंकि ये क्या odd integer है, इसमें कुछ भी रखेंगे प्लस 1 कर देंगे तो क्या आएगा, odd integer आएगा। 3 करेंगे तो भी odd integer आएगा, प्लस 5 करेंगे तो भी odd integer आएगा, और it is not divisible by 2। so therefore 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 can be expressed in the form of 6q plus 1 and 6q plus 3 and 6q plus 5 as proof। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अगर इस तरह से कि क्वेश्चन एक पेपर में आते हैं, ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के इसको करना है। थोड़ा सा एक चीज समझनी है कि भाई किस चीज को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, कहाँ पर क्या लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भाई लेट कर ले ए बी और इंटीजर बी ऑफ 6 लेना है। 6 किसको लेना है, जो भी हमारा इंटीजर क्यू के साथ दे रखा है उसको हमें बी एग्जैक्ट मानना है। और जो उसकी टर्म होती है लोगरिथम की, तो हम क्या होती है ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर, वो किसकी होती है, यूक्लिड की टर्म होती है। ए इज इक्वल टू bq प्लस आर, ए इज इक्वल टू bq प्लस आर। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू bq प्लस आर लेना है, इस तरह से करके फिर हमें क्या करना है, आर को हमें देखना है कहाँ तक हम उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 तक लेना था, तो हमने 5 तक ले लिया, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर इसको इसका पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारे पास ये टर्म्स आ गई। ठीक है, अब ये टर्म्स आ गई, फिर हमने क्या दे रखा था हमारे क्वेश्चन में 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, k की वैल्यू रख ली। k की वैल्यू कैसे निकाली हमने, हमने क्या किया 3q को k1 माना, यहाँ पर 3q को प्लस 3q प्लस 2 को k1 2 मान लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो हमने माना 3q प्लस 2 को k3 मान। ठीक है, इस तरह से हमने k2 k1 k2 और k3 की वैल्यू को पुट कर दिया, ये हमारा लास्ट में प्रूव हो गया क्योंकि सबके साथ क्या आ रहा है प्लस वन और प्लस 1। ठीक है, जो कि जो प्लस 1 है, अगर ऑड में हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में हम प्लस 1 करते हैं तो वो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो वही हमें प्रूव करना था कि भाई 60 प्लस 1, 60 प्लस 3 एंड 60 प्लस 5 इज एन ऑड इंटीजर, इज नॉट डिविजिबल बाय 2।
These expression of number are odd numbers. इस तरह के एक्सप्रेशन ऑफ नंबर होते हैं वो होते हैं odd number. बस यही हमें दिखाना है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको यूक्लिड्स जो मेथड है उसको एक्सप्लेन किया है। यूक्लिड्स के मेथड से किस तरह से एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड के जो टर्म होती है वो क्या होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी हम और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में। इसका और भी और नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर और क्वेश्चंस नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उनको तैयार करेंगे, उनको समझेंगे किस तरह से उसको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा आपसे मिलूंगा और फिर बात मिलके फिर एक नया चैप्टर में जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे रियल नंबर को जल्दी जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर है, जितनी भी इसके एक्सरसाइज है जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अक्षरम कोचिंग। अक्षरम कोचिंग इज अ नेम, it is not just a name, it is a brand. तो सब प्लीज अक्षरम कोचिंग को क्या करें। मेरा नाम रवि है, रवि कहाँ है, रवि सर, रवि के सर के नाम से मुझे लोग बच्चे जानते हैं। और मैं बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग करता हूँ। इवन अगर आप चाहते हैं कि भाई ऑनलाइन कोचिंग के लिए मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मैं ऑनलाइन कोचिंग भी देता हूँ। ऑनलाइन कोचिंग के अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं फेस टू फेस सॉल्व करूंगा। सिर्फ इसी की कोचिंग नहीं देता हूँ, सिर्फ मैथ्स की कोचिंग नहीं देता हूँ, मैं मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और जो 10th तक के बच्चे हैं उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। एसएसटी भी पढ़ाता हूँ, साइंस भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। उसके साथ साथ मैं और भी चीज़ें करता हूँ, जैसे और मैं अभी 11th के अंदर में जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स के साथ साथ अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पे भी आऊँगा मैं धीरे धीरे करके। पहले एक बार मेरे ये सारे मैथ्स का पूरा चीज़ें खत्म हो जाए फिर उसके बाद मैं और सब्जेक्ट्स की तरफ जाऊँगा, ठीक है। और कोई भी बच्चा और उसके बाद में ट्वेल्थ के अंदर भी वही मैथ्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, 11th और 12th को इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। उसके साथ साथ बीकॉम के कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, बीकॉम के अंदर मैं बीकॉम ऑनर्स बीकॉम पास दोनों को पढ़ाता हूँ। बीकॉम पास को और बीकॉम ऑनर्स को मैं मैथ्स, बीकॉम ऑनर्स के अंदर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। बीकॉम पास के अंदर मैं जो अपना अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, इनकम टैक्स है, ये सब चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो और बच्चे मेरे से ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। ऑनलाइन जुड़ने के लिए मेरे पास मेरे मेरे आप कमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन जुड़ने के नीचे कॉन्टैक्ट में मेरे साथ कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो इस तरह से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं, जिसके अंदर मैं आप क्या करता रहता हूँ, मैं समय समय पर एक अच्छी अच्छी वीडियोस डालता रहता हूँ, अच्छे अच्छे अपना फॉर्मूलाज डालता रहता हूँ, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूलाज डालता हूँ। और उस ग्रुप के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10th के बच्चे होते हैं, उसके अंदर मेरे पास हर ग्रुप के बच्चे होते हैं। इससे क्या होता है कि हर ग्रुप के बच्चे को, जैसे 6 से लेकर 10 12 तक के बच्चों का मेरे पास ग्रुप होता है। तो जैसे मैथ्स के ग्रुप है, मैथ्स के अंदर फिर सभी क्लासेस होंगी, मैं उसके अंदर पढ़ाई से रिलेटेड मतलब बुक से रिलेटेड ना डाल के बल्कि ऐसी चीजें डालता हूँ, ऐसी बेसिक चीजें मैथ्स की डालता हूँ जिसके अंदर सभी को क्या मिले, हेल्प मिल सके। उसके अंदर मैं फॉर्मूलाज डालता रहता हूँ, उसके अंदर मैं थ्योरम्स डालता रहता हूँ, उसके अंदर मैं ऐसी ऐसी चीजें डालता हूँ जो जो हर क्लास के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। यानी 6th की चीज है और वो 10th और 12th तक यूज हो रही है, तो उन चीजों को मैं उसमें डालता रहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस तरह का कुछ ऐसा आपके लिए करूं और आप चाहते हैं कि भाई वो चीज़ें आप तक पहुंचे, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से प्लीज जुड़िए। मैं लिंक लिंक के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का
ना लिंक दे दूंगा, और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज मेरे वो हमारे यूट्यूब चैनल अक्षम कोचिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।